हेलो साथियों, कैसे हो। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा दे सकते हैं। अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आप केंद्र सरकार में क्लर्क लेवल की नौकरी पा सकते हैं। हर साल लाखों लोग इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर आपको भी एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करनी है तो ये आर्टिकल आपको पूरा पढ़ना चाहिए, वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। बल्कि ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस परीक्षा में पास हो सकते हैं। मेरे बहुत से दोस्तों ने इस परीक्षा को पहले अटेम्प्ट में ही पास किया है। आइए जानते हैं कि हम किन तरीकों का इस्तेमाल करके एसएससी की परीक्षा पास कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल के बारे में थोड़ा जानते हैं। उसके बाद नीचे पढ़ने की तैयारी के लिए आपको क्या करना है। तो साथियों, हम इस वीडियो में 9 पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। पहला क्या है, एसएससी सीएचएसएल क्या है, कोड क्लर्क क्या है, पोस्टल असिस्टेंट क्या है, सॉर्टिंग असिस्टेंट क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या है, सिलेबस को समझिए, समझाएंगे, मॉक टेस्ट पे क्या करना है, कैसे करना है, कट ऑफ की जानकारी रखना कितना जरूरी है आपके लिए, फिर और इंग्लिश और गणित सबसे बड़े दुश्मन हैं, आपका अहम है ये भी कह सकते हैं। तो इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एसएससी सीएचएसएल क्या है। ठीक है साथियों, तो एसएससी सीएचएसएल एक सरकारी नौकरी की एक परीक्षा है जिसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल आयोजित करता है। इस परीक्षा को हर वर्ष कई लाख छात्र देते हैं। पिछले साल लगभग 30 लाख कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए अपीयर हुए थे। लाखों लोग भले इस परीक्षा को देते हो, लेकिन इसमें वैकेंसी बहुत ही कम संख्या में निकलती, इसलिए इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको कुछ बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करनी होगी। इसके बारे में हम डिटेल से नीचे बात करेंगे। तो एसएससी सीएचएसएल एक परीक्षा है जिसमें कोड क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकलती है। आपका जितना अच्छा रैंक होगा, यानी आप जितने अच्छे मार्क्स लाएंगे, आपको उसी हिसाब से पोस्ट मिलेगी। इसमें सैलरी लगभग 25 से 30 हजार से शुरू हो जाती है। अभी आप केवल इन पोस्ट के बारे में बेसिक से ही जानिए। ये सब आप बस एक क्लर्क लेवल की पोस्ट है, बाकी सभी पोस्ट पर मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले जान लेते हैं कोड क्लर्क क्या है। साथियों, इस पोस्ट में आपको कोड क्लर्क के रूप में काम मिलता है। इसकी कटाव बाकी सभी पोस्ट से कम जाती है क्योंकि इसको एक प्रकार से क्लर्क लेवल की नौकरी ही मानी जाती है। वैसे बाकी सभी प्रकार एक प्रकार से क्लर्क लेवल की ही नौकरी है, लेकिन इसमें सैलरी भी कम है। बाकी मेरे हिसाब से लोगों को बातों को हमें नहीं मानना चाहिए। अगर आप कोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल है। ठीक है साथियों, अब अगली पोस्ट की बात करें, पोस्टल असिस्टेंट। ठीक है साथियों, बहुत से लोग पूछते हैं कि सर ये कौन सी नौकरी है, इसमें क्या करना होता है। तो भाई, जैसा नाम से स्पष्ट है, ये पोस्ट ऑफिस में एक पद है जिसमें आपको कंप्यूटर से लेकर और भी कई क्लरिकल काम किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर पर स्पीड पोस्ट की एंट्री करना, पोस्ट ऑफिस में फाइल की देखरेख करना और भी इसी प्रकार से काम होते हैं। फिर अगली पोस्ट है सॉर्टिंग असिस्टेंट। इसमें दो तरह की नौकरी मिल सकती है। पहला होता है जो रेलवे में और दूसरा अन्य किसी सरकारी दफ्तर में। ठीक है साथियों, यह भी लगभग पोस्टल असिस्टेंट की तरह ही है। इसमें आपको कंप्यूटर में डाटा वगैरह की एंट्री करनी पड़ सकती है। बहुत जगह पर आपको सीधे लोगों के साथ जुड़कर भी काम करना पड़ सकता है। ठीक है साथियों, जो अगली पोस्ट है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इस पोस्ट की कट ऑफ सबसे ऊपर जाती है साथियों। कोड क्लर्क की कट ऑफ जो है सबसे कम जाती है, वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। ठीक है साथियों, इस पोस्ट में ऑफिशियल वर्क होता है और सप्ताह में 2 दिन छुट्टी भी मिलती है। कोई ओवर टाइम नहीं, कोई टेंशन नहीं, काम भी ठीक ठाक है और सैलरी भी बाकी पोस्ट के अधिक है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें कट ऑफ सबसे अधिक लानी पड़ती, वैसे सैलरी भी सबसे अधिक इसी पोस्ट की है। ठीक है साथियों,
तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि यह परीक्षा क्या है। अगर आप 12वीं पास है तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। बाकी जानकारी तो आपको एसएससी के नोटिफिकेशन में मिल ही जाएगी। मेरा सुझाव रहेगा, अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पूरा पढ़िए। नोटिफिकेशन आपको एसएससी की वेबसाइट पर ही मिलेगा। इसका फायदा यह है कि वहां पर आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। साथियों में पूरे डाउट्स यहाँ पे पूरा वीडियो इसीलिए नहीं बना हूं सिलेबस के बारे में, क्योंकि साथियों नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं 6 नंबर पॉइंट के। अपने 6 नंबर पॉइंट में हम सिलेबस की चर्चा करेंगे। सिलेबस में देखो आपको इसमें 3 एग्जाम होंगे। पहला होता है टियर 1। टियर 1 में आपसे देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क के होंगे। फिर जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस होंगे जो 50 मार्क के होंगे। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क के। फिर इंग्लिश कंप्रेशन के 25 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क के। टोटल जो टाइम होगा वो 60 मिनट्स। और अदर्स के लिए जैसे फॉर VH, OH या विकलांग के लिए 80 मिनट्स होंगे। ठीक है साथियों, अब टियर 2 में क्या पूछा जाएगा? टियर 2 में देखो होंगे आपके 4 पेपर। वन में क्वांटिटेटिव एबिलिटीज 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस होंगे 200 नंबर के। पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन, तो ये 200 क्वेश्चंस होंगे 200 नंबर के। पेपर 3 में स्टैटिक्स पूछी जाएगी 100 नंबर्स की होगी 200 नंबर की। पेपर 4 में जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, तो 100 क्वेश्चंस होंगे 200 नंबर के। अब टाइम की बात करें 120 मिनट्स होंगे फॉर ईच पेपर के लिए। वही विकलांग के लिए या VH किसी अफेक्टेड व्यक्ति के लिए 160 मिनट होंगे। ठीक है सर, अब टियर 3 की बात कर लेते हैं। टियर 3 की बात करें, टियर 3 में आपको पेन एंड पेपर मोड, ठीक है, पेन एंड पेपर मोड होगा। स्कीम को जो डिस्क्रिप्टिव पेपर इन हिंदी इंग्लिश में होगा, जैसे राइटिंग ऐसे होगा या प्रीसियस एप्लीकेशंस आपको लिखना होगा। 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स होंगे। और वही विकलांग के लिए या किसी अफेक्टेड पर्सन के लिए 80 मिनट्स होंगे। ठीक है साथियों, ये तो आप सिलेबस पूरा आप समझ गए क्या पैटर्न है इसका। ठीक है, टाइम टेबल भी आप लोग समझ गए। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा किसके बारे में, कट ऑफ के बारे में। ठीक है सर, अगला पॉइंट है हम मॉक टेस्ट बात करेंगे, लेकिन पहले हम कट ऑफ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर में ही पिछले साल का कट ऑफ बता दिया, ये साथियों पिछले साल का कट ऑफ है, देख लीजिएगा। UR के लिए गया था एक तो 41 पॉइंट 4/8 और 4। SC के लिए 114.16301, ST के लिए 108.88563, OBC के लिए 139 139.46324, EWS के लिए 117.59934, वही ESM के लिए 72.10346, वही OH के लिए है 106.37516 और HH के लिए है 63.80870, VH के लिए है 93.81684, वही PWD अदर के लिए है 51.12050। ठीक है साथियों, जैसा कि आपने कट ऑफ के बारे में जान लिया, आप आखिर इतने नंबर किस तरीके से लाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेंशन लेकर बैठ जाए कि भैया हमसे तो ना होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। बस आपको ये समझना है कि हमारा मुकाम है, हमारा टारगेट है, हमें यहाँ तक तो किसी भी हालत में पहुंचना ही है। अगर आप पहली बार इस परीक्षा को देने जा रहे हैं तो दोस्तों आप इस परीक्षा को एक चैलेंज की तरह लीजिए, हमें इस परीक्षा को पास करके ही दिखाना है। अगर आप खुद ही मोटिवेट नहीं रहिएगा या फिर जब तक आपके हौसले ही नहीं बुलंद होंगे तब तक कोई और आपको इसमें कुछ भी सहायता नहीं कर पाएगा। इसलिए हर समय मोटिवेट रहना है और कट ऑफ की बाउंड्री की तरफ बस ध्यान देना। आपको ये जो कट ऑफ की बाउंड्री नहीं है इसको ही ब्रेक करना है, इसकी तरफ ही ध्यान देना है। ठीक है सर, इस साल हम मेरे हिसाब से कट ऑफ जनरल वालों के लिए 150 तक जा सकता है, इससे कम नंबर वाले के बारे में तो सोचना ही नहीं। ठीक है साथियों, ये हो गया कट ऑफ के बारे में। अब कुछ बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। ठीक है साथियों, जब आप सिलेबस पढ़ चुके हैं, ठीक, मॉक टेस्ट आपको करना कब है ये बात आपको समझना चाहिए। सॉरी,
जब आप सिलेबस पढ़ चुके हैं तो आपको पिछले साल के पेपर को उठाकर, साथियों प्रीवियस ईयर के जितने भी 2-3 साल के पेपर आप कर सकते हैं, पेपर को उठाकर सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आखिर आप बिना तैयारी के कितने नंबर ला पाते हैं। कम से कम पिछले 10 सेट को सॉल्व करिए, इससे आपको अपनी प्रेजेंट नॉलेज का अंदाजा लग जाएगा। अगर आप पहली बार में 50 नंबर ले आते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर इससे कम भी लाते हैं तो भी निराश मत होइए। हर कोई जीरो से ही शुरू करता है। बजाय चिंता करने के अब आपको अपनी प्रॉब्लम और समस्या को एक नोट में ले, साथियों बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूँ। चिंता करने के बजाय आपको अपनी प्रॉब्लम को और समस्या को एक नोट में लिखना है कि आपको किस टॉपिक में समस्या आ रही है। आप कितने भी YouTube वीडियो देख लीजिए, कितने भी आर्टिकल पढ़ लीजिए, जब तक आप खुद एक्टिव नहीं रहिएगा तब तक आप समस्या से नहीं बच पाएंगे। इसीलिए कॉपी में अपनी समस्या और प्लान जरूर लिखिए कि किस प्रकार आप कट ऑफ को पास कर पाएंगे, नौकरी कैसे लेनी है, परीक्षा किस प्रकार से पास करनी है, यह सब आपको खुद से ही नोट डाउन करनी होगी। मेरे हिसाब से इसमें आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ती भी है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, ठीक है साथियों। कट ऑफ की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है साथियों। अब बात करेंगे इंग्लिश और गणित सबसे अहम, ठीक है। अगर आप एसएससी में कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी सीएचएसएल, चाहे एसएससी एमटीएस, चाहे एसएससी सीजीएल, ठीक है, तो आपको दो विषय में कमांड बनाना ही होगा। दो विषय में आपको कमांड बनाना ही होगा, ठीक है साथियों। हमारे दुश्मन, जी हाँ दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि हमारे दुश्मन हैं इंग्लिश और गणित की। मतलब ऐसे कमांड बनाओ कि आपको तरह में भी इन दोनों विषयों को अपना दुश्मन ही मानता हूँ, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट हमसे बचकर कहीं जा नहीं सकते। जब तक आप इनको दुश्मन नहीं मानोगे, ये समझो हमसे निकल ही नहीं सकते, हमसे छूट ही नहीं सकते। ये दोनों सब्जेक्ट हमसे बचकर कहीं जा भी नहीं सकते। तो अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो इन दोनों विषय में सबसे ज्यादा मेहनत करिए। दोनों 50-50 नंबर के आते हैं और कम से कम मॉक टेस्ट में 80 का टारगेट रखिए। कम से कम साथियों मॉक में 80 का टारगेट रखिए। अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं तो इसके लिए मैं सजेशन देना चाहता हूँ, तो फिर इंग्लिश कैसे सीखे ये भी क्वेश्चन उठता है। पर हमारा एक आर्टिकल भी पढ़ लिया, हमारा वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने इंग्लिश सीखने के कुछ बेहतरीन उपाय बताए। दूसरा, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आप नीतू सिंह इंग्लिश किताब भी खरीद सकते हैं। गणित के लिए आप राकेश यादव या किरण किताब खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई और किताब है जिससे आप पढ़ रहे हैं तो आप दूसरी नहीं खरीदनी, आप पहले किताब को पूरा पढ़ लीजिए, उसकी का एक्सपर्ट बन जाइए। ये जरूरी नहीं कि हम कितनी किताब पढ़ें, जरूरी ये है कि हम एक किताब को ही तब तक पढ़े जब तक उसका सब क्लियर ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। जीके और रीजनिंग के लिए बस पिछले साल के पेपर को सॉल्व करते रहे, आपका काम बहुत ही आसान होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। और आपको एसएससी पर भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है साथियों। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आपको कोई भी और इशू या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और उसका रिप्लाई करने की कोशिश मैं करूंगा, ठीक है साथियों।